नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंतिमा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिंदी नारी में। सबसे पहले जिन प्रतियोगी छात्रों ने पीजीटी रिटन की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है उन सभी को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और साथ ही जिन छात्रों ने ये परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया है उनको भी निराश नहीं होना है, बल्कि दुगनी एनर्जी के साथ जुट जाना है अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए। जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक हार नहीं मानना है। अब हम बात करते हैं साक्षात्कार की। रिटन परीक्षा आपने दे दी है और जो अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है वो है साक्षात्कार का। 425 नंबर की रिटन परीक्षा जो आपने उत्तीर्ण कर ली है, अब आपको 50 नंबर, जो साक्षात्कार होता है वो 50 नंबर होता है और इसके साथ ही आप 25 नंबर का वेटेज क्लेम कर सकते हैं। यदि आपका बीएड, एमएड और पीएचडी है तो आप ये 25 नंबर का वेटेज भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि आप जब फॉर्म भर रहे थे उस वक्त आप ये सारी डिग्रियां पूरी कर चुके हैं, उसकी फाइनल जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल चुका होगा, तभी ना आप 25 नंबर के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए ज़रूरी होता है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से पूरे होने चाहिए। जब आप साक्षात्कार के लिए अप्लाई या फॉर्म भरने वाले रहेंगे उसके पहले आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लें, जिसमें आपका है 10th हाई स्कूल का डिग्री जो भी सर्टिफिकेट है और अंक पत्र, वो आपका 12th का सर्टिफिकेट और अंक पत्र, वो बीएससी और बीबीएससी या बीए आपने जो भी किया है उसमें 3 साल का अंक पत्र और उसकी डिग्री। इसके साथ ही एमएससी, एमए आपने जो भी किया है उसका भी अंक पत्र और डिग्री। इसके अलावा आप अगर जो बीएड, एमएड, पीएचडी या जो भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपकी है उसका भी फाइनल जो डिग्री है वो आपके पास होना चाहिए। ये तो हो गया आपके एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट। अब एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट के अलावा जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं आपको पहले से लेकर रखने हैं, उसमें है मेडिकल सर्टिफिकेट। किसी भी गजटेड मेडिकल ऑफिसर से आप बनवा सकते हैं। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी भी गजटेड राजपत्रित अधिकारी से बनवाया जा सकता है। इसके अलावा आपको आईडी प्रूफ रखना है, जिसमें आधार के साथ आपको एक और आईडी प्रूफ आपके पास होनी चाहिए, जिसमें वोटर आईडी आप रख सकते हैं, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं या पैन जो भी है वो आप उसको रख सकते हैं। अगर आप किसी कास्ट विशेष से बिलोंग कर रहे हैं जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर पीएच, तो इन सब का आपके पास अपडेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर, इन सब चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है जब आप साक्षात्कार के लिए अप्लाई करेंगे। साक्षात्कार के लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, जो भी नंबर आपने फॉर्म भरते वक्त दिया था या जो भी मेल आईडी फॉर्म भरते वक्त दिया था वो आपके पास होनी चाहिए। यदि नहीं है तो उसको अपडेट करने के लिए वेबसाइट पर इसके लिंक उपलब्ध रहते हैं, आप वहाँ जा कर के नंबर अपडेट कर सकते हैं। तो उसी नंबर, जब आप साक्षात्कार के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उसी नंबर पे एक ओटीपी जाता है, उस ओटीपी को आप फिल करते हैं। फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने डॉक्यूमेंट्स का हमने जिक्र किया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है अपने फ़ोटो और सिग्नेचर के साथ। ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे स्कैन करते हैं तो आपके पास एक साक्षात्कार का पूरा फॉर्मेट खुल जाता है। उस फॉर्मेट में आपको ये सारी चीज़ जो आपने स्कैन की है वो पूरा अपलोड रहती हैं। अब उसमें आपको 5 जो आपकी जो चयनित जगह है, वो 5 चयनित जगह है, वो आपकी लिस्ट जो है वो आपकी, पहले तो सारी लिस्ट आज कॉलेजों की आ जाती है, उसके बाद उसमें से आपको 5 जगह चूज़ करके वहाँ पे फिलअप करनी है। उसमें आपको कुछ नोटिफिकेशन या फिर कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, उसको भी आप केयरफुली ध्यान से पढ़ लिए। ये सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि कोई भी सूचना आपकी गलत पाई जाएगी तो आपका इंटरव्यू रद्द कर दिया जाएगा, या फिर आने जाने का, साक्षात्कार के लिए आने जाने को कोई भी यात्रा व्यय भत्ता नहीं मिलता है। इस तरह की कुछ ज़रूरी सूचना उसमें होती है, वो आप पढ़ लें और उसको फाइनल सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट आप अपने साथ रख लें। इसके अलावा उसके प्रिंट आउट के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटोकॉपी और अपने 5 फ़ोटो अपने साथ रखें साक्षात्कार के लिए, और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ रखें। अब आप आते हैं साक्षात्कार के दिन में। साक्षात्कार में आप जब जाते हैं तो सबसे पहले आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, इसलिए अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेते जाएं और 2 सेट फोटोकॉपी, हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन इन केस आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास फोटोकॉपी उपलब्ध हो, आपको कहीं जाना ना पड़े, तो इसलिए आप अपने पास पहले से फोटोकॉपी रखे रहें। आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आपको बोर्ड के पास, आपके सब्जेक्ट से संबंधित बोर्ड के पास आपको भेज दिया जाता है, जहां आपको लगभग 5 या 6 लोग वहां पे मिलते हैं।
अब ये 5 से 6 लोगों के पास आपको लगभग 5 से 10 मिनट आपका इंटरव्यू चलेगा और यही 5 से 10 मिनट आपको बहुत ज़रूरी होते हैं। इसी में बेस्ट करने का प्रेशर होता है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप इस प्रेशर को हैंडल करिए। वहाँ पे आपके क्योंकि पर्सनालिटी का ही टेस्ट है, आपके नॉलेज का टेस्ट रिटन में एक बार लिया जा चुका है, तो वो 5 से 10 मिनट आपका वो प्रेशर किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं ये भी बोर्ड देखता है। और इसके अलावा जो और ज़रूरी चीज़ है कि आप कम से कम 2 टॉपिक तैयार करके जाएं जो आप बोर्ड पर पढ़ाएं और 2 टॉपिक ऐसा जो आप ओरली वर्बली पढ़ा सकें। 2 टॉपिक मैं इसलिए कह रही हूँ कि कभी कभार आप एक टॉपिक तैयार करके जाते हैं और बोर्ड में पहले से कोई पढ़ा जा चुका है या फिर ज़्यादा उस पर चर्चा की जा चुकी है, तो बोर्ड खुद ही बोल सकता है कि नहीं इसके अलावा कुछ दूसरा पढ़ाइए। तो कम से कम 2 टॉपिक आप पढ़ा कर लेकर के जाएँ जिसको आप ओरली या बोर्ड पर दोनों तरीके से पढ़ा सकें। इसके अलावा जो माध्यमिक के टीजीटी और पीजीटी दोनों में जो पुस्तकें चल रही हैं उस पुस्तकों का नाम आपको पता होना चाहिए। सिलेबस में कौन कौन से विद्वान हैं, कौन कौन से लेखक हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, वो पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए। उसको आप अच्छे से देख करके जाएं। और आपका कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है या फिर आपके सब्जेक्ट से जुड़ा कोई आपके अलग से अवार्ड है, जैसे पीएचडी हो गया या फिर बीएड एमएड हो गया, तो इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी होना चाहिए। और इसके साथ आपको अपने सब्जेक्ट की जो अच्छी जानकारी है वो तो होनी चाहिए। ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको अपने पीजीटी के इंटरव्यू के लिए मदद कर सकती हैं। और हमारे चैनल का पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप सब इस इंटरव्यू को अच्छे से पास करें और भविष्य में एक अच्छे टीचर बनने करके एक अच्छा भविष्य का निर्माण करें। शुक्रिया। और अधिक अपडेट्स के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।